हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमी विधि से किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। कहने का मतलब है कि बीमी विधि से यानी बीमाओं की सहायता से हम एक दूसरा उपयोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि बीमी विधि से यानी बीमीय दृष्टि से किसी भी भौतिक समीकरण यानी किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच कैसे की जाती है। हालांकि वो बीमी दृष्टि से ही सही है, ठीक है ना। भौतिक दृष्टि से तो देखा जाए तो वो सही नहीं माना जाएगा, लेकिन वो बीमी दृष्टि से सही माना जाएगा, ठीक है ना। और इसकी सहायता से हम किसी भौतिक समीकरण में अगर कोई कांस्टेंट है, कोई भौतिक समीकरण है, उसमें कोई कांस्टेंट है यानी कि जो नियतांक है, उसका बीमा या बीमी सूत्र हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, बीमी विधि से, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं, नोटिंग पॉइंट हैं कि किन किन राशियों की जो बीमाएं नहीं होती यानी वो बीमाहीन होती हैं, क्योंकि उनको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे हम लोग नोट में ये चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे शुद्ध संख्याएं मतलब 1 2 पाई। शुद्ध अनुपात हो, जैसे अपवर्तनांक हुआ, कोण हुआ, आपका घन कोण हुआ। जो शुद्ध अनुपात होता है, आपेक्षिक घनत्व हुआ, तो जो अनुपात होता है उसकी बीमाएं नहीं होती हैं। त्रिकोणमितीय फलन हुआ जैसे कि cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, ठीक है ना। यानी थीटा भी जो होता है, क्या होता है, एक वैल्यू होती है, यानी कि cos थीटा की एक वैल्यू होगी, sin थीटा की वैल्यू होगी, tan थीटा की वैल्यू होगी, जिनका मान संख्याओं में होगा तो वो बीमाहीन राशि होती हैं। दूसरा, चर घातांकी पद के बारे में, जैसे e के पावर x है तो e के पावर x पूरा ये बीमाहीन होगा, और इसमें x जो होता है वो भी बीमाहीन राशियां होती हैं, क्योंकि 10 टू पावर अगर हम देखा जाए कि 10 के घाते जो भी लिखा जाएगा यहाँ पे अंक लिखा जाएगा, ठीक है ना, यानी संख्याएं लिखी जाएंगी, तो ये बीमाहीन राशि है, यानी ये पूरा बीमाहीन राशि होता है एक तरह से। उसी तरह से log y और log y में y जो है कोई नंबर होता है, ये भी क्या होता है, बीमाहीन राशियां होती हैं, यानी ये सभी बीमाहीन होते हैं। चर घातांकी पद, लघुगणक पद, वे संख्याएं जिनका लघुगणक ज्ञात करते हैं, यानी log y में y का ज्ञात करते हैं, ये बीमाहीन होती हैं, ठीक है ना। चर घातांकी पद की घातें, यानी ये चर घातांकी पद की ये जो घात है, ये ही क्या होती है, सभी बीमाहीन राशियां होता है। तो ये इतनी बातें दिमाग में आप लोग बैठा के रखिएगा कि ये बीमाहीन राशियां होती हैं, इनकी सहायता से ही हम आगे वाला काम करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे हमारा भौतिक समीकरण के बीमीय सत्यता की जांच करना, भौतिक समीकरण के क्या है, बीमीय सत्यता की जांच करना, यानी कोई भौतिक समीकरण है, कोई सूत्र है, तो उसको बीमी विधि से हम ये चेक करेंगे, जांच करेंगे, चेकिंग करेंगे कि ये सही है या गलत है। लेकिन वो सही होगा तो सिर्फ बीमी दृष्टि से, यानी कि भौतिक दृष्टि से सही नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बोलें तो कार्य और बल युग्म जो होता है वो बीमी दृष्टि से सही होंगे, दोनों के फार्मूले सेम है, दोनों के बीमी सूत्र सेम होते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से बल युग्म कुछ और चीज़ बताता है और कार्य कुछ और चीज़ होती है, उनका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का बीमी सूत्र क्या होता है, समान है। तो बीमीय दृष्टि से तो दोनों राशियां सही हैं, लेकिन उनका जो भौतिक दृष्टि से दोनों अलग हैं। तो ये सिर्फ बीमी दृष्टि से ये बताएगा कि वो समीकरण सही है, उसमें अगर कुछ कांस्टेंटों का हेर फेर कर दिया जाए तो वो भी बताएगा बीमी दृष्टि से सही है, लेकिन वो भौतिक दृष्टि से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आता है उसके लिए एक जो है सिद्धांत है, बीमाओं के समांगता का सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी बीमाओं के समांगता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता क्या है कि किसी समीकरण के बीमी दृष्टि से, याद रखिएगा, बीमी दृष्टि से सत्य होने के लिए समीकरण के दोनों ओर, यानी कि बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, प्रत्येक पद का बीमी सूत्र या बीमाएं समान होनी चाहिए।
अगर कोई भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करनी है या वो सत्य है तो समीकरण के दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड के प्रत्येक टर्म का बीमी सूत्र हर एक टर्म का बीमी सूत्र एक जैसा होना चाहिए, या हम अथवा इसे कहेंगे कि किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद का बीमी सूत्र समान होता है। ठीक है ना, समान होता है। कहने का मतलब ये है कि समान बीमीय भौतिक राशि जिनकी बीमाएं समान होती हैं उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान बीमाओं वाली या समान बीमी सूत्र वाली राशियों को ही आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समय में द्रव्यमान जोड़ दें, लंबाई में समय जोड़ दें, लंबाई में द्रव्यमान जोड़ दें, ऐसा नहीं। लंबाई को लंबाई में जोड़ा जा सकता है, द्रव्यमान को द्रव्यमान में जोड़ा जा सकता है, समय को समय में जोड़ा जा सकता है। यानी कि जिन पदों के बीच प्लस माइनस का चिन्ह होता है उनकी बीमाएं या बीमीय सूत्र समान होता है या समान होना चाहिए। याद रखना कि दो टर्मों के बीच, किसी समीकरण के दो टर्मों के बीच अगर प्लस माइनस लगा है तो उन दोनों के भौतिक उन बीमीय सूत्र या बीमाएं समान हैं, तभी उनको जोड़ा घटाया जा सकता है। जब से हमने उदाहरण में बताया है कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, समय को समय में जोड़ सकते हैं ना, और ऐसा थोड़ी है कि समय को आप द्रव्यमान में जोड़ दें, नहीं जोड़ सकते, समय को लंबाई में नहीं जोड़ सकते। ठीक है ना। तो अगर दो पदों के बीच, टर्मों के बीच प्लस माइनस का चिन्ह लगा है तो याद रखना कि उन दोनों टर्मों का बीमी सूत्र या बीमाएं समान होती हैं, और यही सिद्धांत से हम किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच भी करेंगे। और उस समीकरण में अगर कोई कांस्टेंट पद है तो उसका बीमी सूत्र भी या बीमाएं भी ज्ञात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमारा ये पहला एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना, ये क्या है, ये पहला समीकरण है, और ये क्या है, ये हमारा गति का पहला समीकरण है। ठीक है ना। तो आप इसको बीमी इसमें क्या है कि इसकी सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, इसके सत्यता की जांच करना है। बीमी दृष्टि से बीमी सत्यता की जांच कीजिए, यानी बीमी दृष्टि से दिखाइए कि ये सत्य है। तो इसके लिए क्या करना है कि प्रत्येक पद, इसमें जितने भी पद हैं दोनों तरफ, इन्हें लिखा है ना कि किसी समीकरण के बीमी दृष्टि सत्य होने के लिए समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक पद का बीमी सूत्र समान दिखा दीजिए। तो देखिए v का बीमी सूत्र क्या होता है, यानी कि वेलोसिटी यानी चाल का LT -1, और u का बीमी सूत्र क्या होता है, तो ये भी एक वेग है तो इसका भी LT -1 बीमी सूत्र होगा। त्वरण का होता है LT -2, और यहाँ पे क्या है, समय है तो उसका होता है t बीमी सूत्र होता है। तो देखिए ये हो गया LT -1, और यहाँ पे देखिए हो गया LT -1। इस टर्म का भी समान है और इस टर्म का भी समान आ जाए तो इसका मतलब सही है। देखो t से t गुणा करेंगे तो एक टर्म एक पावर कम हो जाएगी। देखिए इस टर्म और इस टर्म, यानी कि समीकरण की दोनों तरफ प्रत्येक टर्म की बीमी सूत्र समान है, इसीलिए बीमी दृष्टि से ये क्या है, बीमी दृष्टि से ये सूत्र सही है। ये बीमी दृष्टि से सूत्र सही है। अब दिखाइए, बीमी दृष्टि से दिखाइए कि ये सूत्र सही है। कौन, गति का दूसरा समीकरण ut ½ at², ut + ½ at²। अब क्या करिए, दोनों तरफ प्रत्येक टर्म का क्या लिख दीजिए, बहुत सिंपल है, बीमी सूत्र। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा L। ये क्या है, वेग है तो इसका LT -1, और ये समय है तो इसका T होगा। ये देखिए गिनती है, यहाँ पे हमने लिखे शुद्ध संख्याओं की बीमाएं नहीं होती हैं। थोड़ा सा देखिए, ये समीकरण में बीमी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से यहाँ पे देखिए कुछ भी हो सकता है, अभी आगे हम बात करेंगे। और ये तो बीमाहीन है, इसको छोड़ देंगे, इसका हो जाएगा LT -2, और ये T² है तो इसका बीमी सूत्र ये हो जाएगा। अब देखिए इधर का L है, T कैंसिल हो जाएगा तो ये भी देखिए L है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये भी देखिए प्रत्येक टर्म, दोनों ओर प्रत्येक टर्म का बीमी सूत्र क्या है, समान है। तो ये बीमी दृष्टि से सही है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर कांस्टेंट 1/2 है, आप 1/4 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
280 स्क्वायर, तभी ये बीमी दृष्टि से सही है, लेकिन सिर्फ बीमी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से गलत। ठीक है ना। यहाँ पे आप 1/4 भी लिख दें तभी ये बीमी दृष्टि से क्या होगा, सही होगा, लेकिन ये लागू होगा सिर्फ समीकरण बीमी दृष्टि से सही होगा, भौतिक दृष्टि से गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं वो बीमाहीन होती हैं, कि बीमाएं होती नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी रहे लेकिन दिखाएगा बीमी दृष्टि से सही। ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ इस समीकरण की सत्यता इतना ही बताता है, वो बीमी दृष्टि से सही बताता है, भौतिक दृष्टि से वो सही नहीं बताता। ये जो बीमाओं की समानता का सिद्धांत है, ये जो है बीमी दृष्टि से सही बताता है, भौतिक दृष्टि से सही नहीं बता सकता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल हम और लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये है, हालांकि इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ये एक तरह से लंबाई है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, और ये ग्रेविटी है, एक तरह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, और ये कांस्टेंट है, और ये आवर्तकाल है। इसको भी हम लोग को सत्य दिखाना है, तो क्या करना है, दोनों ओर की बीमाएं या बीमाई सूत्र को समान कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा ये, और ये बीमाहीन है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये यल लंबाई है तो इसका यल हो जाएगा, या ये विस्थापन है, और जी एक त्वरण है तो इसका हो जाएगा LT-2। अब देखिए ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे यल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा T स्क्वायर, जिसका वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा T। अब देखिए दोनों तरफ बीमी सूत्र समान है, इसीलिए बीमी दृष्टि से सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो कांस्टेंट है 2 पाई, ये 4 पाई भी हो सकता है, सिर्फ पाई भी हो सकता है, तो भौतिक दृष्टि से तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट को चेंज कर दें तो ये सूत्र ही गलत हो जाएगा, लेकिन अगर बीमी दृष्टि से चेक करेंगे तो ये सही बताएगा। तो बीमी दृष्टि से सही होगा, भौतिक दृष्टि से ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि कांस्टेंट आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम सिर्फ पाई लिखें तब भी ये सही बताएगा, 2 पाई की जगह 4 पाई लिखें तभी बीमी दृष्टि से ये सही बताएगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसका कमियां एक तरह से बोला जाए, कि बता तो दे रहा है कि बीमी दृष्टि से कि दोनों तरफ की बीमाएं समान हैं, तो ये सूत्र सही है, लेकिन ये बीमी दृष्टि से ही सही है। भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ कांस्टेंट अगर हम चेंज कर देंगे तो वो चीज़ें कुछ दूसरी चीज़ें हो जाएंगी, वो समीकरण गलत हो जाएगा। ठीक है ना, वो समीकरण क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये बीमाओं की एक लिमिट है कि इसमें हम कांस्टेंट की बीमाएं नहीं पता कर सकते। ठीक है ना, बीमी विधि से किसी कांस्टेंट की बीमाएं हम नहीं पता कर सकते, तो इसमें कुछ बाउंडेशन है, लिमिटेशन है। ठीक है, क्या है, लिमिटेशन है, जिसको ध्यान में रख करके इसको चलना पड़ता है। ठीक है ना, और वो लिमिटेशन क्या है, 4-5 है, जिसको आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि कोई भौतिक समीकरण है, उसमें कोई कांस्टेंट है, तो उसका बीमी सूत्र या बीमाएं कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक सवाल है ये कि किसी कण का वेग v समीकरण v बराबर at प्लस b अपान t प्लस c के अनुसार समय t पर निर्भर है, तो a b तथा c की बीमाएं ज्ञात कीजिए, यानी बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीमाओं के समांगता के सिद्धांत के अनुसार। क्या, बीमाओं के समांगता के सिद्धांत के अनुसार। तो हमारा क्या है, बीमाओं के समांगता के सिद्धांत के अनुसार। क्या सिद्धांत कहता है कि समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक पद की बीमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक पद की बीमाएं समान होना चाहिए, या ये कहीं अगर इसको हम एक तरफ लिख दें, यानी ऐसे लिख दें b प्लस टी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये समीकरण है, प्रत्येक टर्म की क्या होनी चाहिए, बीमाएं समान होनी चाहिए, बीमाओं के समांगता के सिद्धांत के अनुसार। यानी कि हमें a की बीमाएं निकालना है, b की और c की। और ये भी जानते हैं कि समान बीमाओं वाली राशियों को या बीमी सूत्र वाली राशियों को आपस में ही जोड़ा घटाया जा सकता है। आप देखिए, दो टर्म अभी हमने की जगह कि अगर दो पदों के बीच प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो उनका बीमा या बीमी सूत्र समान होता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले a, यानी यहाँ पे लिखेंगे at का बीमी सूत्र या बीमाएं बीमीय
बीमी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, V का बीमी सूत्र, यानी कि इसका बीमी सूत्र इसके बीमी सूत्र के बराबर, ये पूरे का बीमी सूत्र इसके बीमी सूत्र के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही समांगता का सिद्धांत है। तो हो जाएगा AT का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, V का बीमी सूत्र होता है LT माइनस 1, ठीक है ना। AT का बीमीय सूत्र या बीमाय, तो यहाँ पे हो जाएगा A का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, T नीचे हो जाएगा LT माइनस 1, और यहाँ पे T का क्या होता है, समय का क्या होता है बीमी सूत्र, ये होता है। और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा LT माइनस 2, यानी A का बीमी सूत्र ये होगा, और A के जो बीमा होगी समय माइनस 2 होगी और लंबाई में 1 होगी, और इस और शुद्धता से लिखा जाए तो ये हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए यहाँ पे पहले C का निकाल लीजिए। देखिए दोनों को जोड़ा गया, इनके बीच प्लस का निशान है, इसका मतलब होता है कि इसकी बीमा इसके बीमा के बराबर होगी, यानी कि C का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, सीधे सीधे T का बीमी सूत्र, C का बीमीय सूत्र बराबर T का बीमी सूत्र, क्योंकि समान बीमीय वाली राशियों को ही जोड़ा घटाया जा सकता है। तो C का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, T का बीमी सूत्र, तो C का निकल गया यहाँ पे। अब ये पूरे का बीमी सूत्र देखा जाए तो B के बीमी सूत्र के बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक टर्म का बीमी सूत्र समान होना चाहिए, समानता का सिद्धांत यही कहता है। तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि B प्लस T प्लस C का बीमीय सूत्र बराबर B का बीमीय सूत्र, तो यहाँ से हो जाएगा B का बीमीय सूत्र बराबर V का बीमीय सूत्र गुणे T प्लस C का बीमीय सूत्र। अब देखिए इसको ऐसा नहीं है कि T 2T हो जाएगा, अगर कर सकते हैं तो इसका भी T इसका भी T 2T, यानी 2 तो बीमाहीन होता है, TI होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे बीमी सूत्र। अब हमको पता है कि C का बीमी सूत्र क्या है, T, और T का जो T होता है तो T 2T होगा, तो 2 क्या हो जाएगा, वहां पे बीमाहीन है। याद रखिएगा कि इनको 2 बार नहीं लिखना, बस ये ध्यान दीजिएगा कि इसका बीमी सूत्र तो बराबर है, लेकिन लिखेंगे एक ही बार। तो B का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, स्मॉल b का, तो इसका बीमी सूत्र, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T। ऐसा नहीं कि T प्लस T भी लिख दें, ठीक है ना, दोनों का T ही होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अगर करेंगे भी तो T प्लस T दोनों का समान है तो 2T 2, तब भी बीमाहीन है, T आएगा। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा तो सिर्फ L आएगा, क्या आएगा L। अगर इसको शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो M0 LT 0 ये बीमी सूत्र होगा। और बीमा की बात करें तो M में 0, T में 0 और L में लंबाई में 1 है, ठीक है ना, लंबाई में क्या है। और ये C का अगर शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो M0 L0 T। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे एक अगला सवाल देखते, तो अगला सवाल हमारा क्या है कि वंडर वाल्स गैस समीकरण। ये वंडर वाल गैस समीकरण है, आगे आप पढ़ेंगे गैसों के अर्गत सिद्धांत में। नियतांक 2 है A और B, इनका बीमा यानी बीमी सूत्र निकालना है। बीमी सूत्र निकल जाएगा तो बीमाएं निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये टर्म दोनों आपस में धन से जुड़े हैं, ये दोनों टर्म आपस में माइनस हैं, यानी इनका बीमी सूत्र बराबर होना चाहिए। इन दोनों का भी बीमी सूत्र बराबर होना चाहिए। इन पूरे की बीमाएं पूरे की इसके बीमाओं के बराबर होना चाहिए, इसकी बीमाएं इसकी बीमाओं के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, यहीं से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P क्या है, ये प्रेशर है। P क्या है, प्रेशर है, यानी P को आप क्या यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर। और प्रेशर की बीमाएं आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए प्रेशर यानी कि P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यानी फोर्स का जो कुछ चीजों का बीमाएं बीमी सूत्र आप याद रखिएगा। फोर्स का होता है MLT - 2 और इसका होता है A एरिया है तो L स्क्वायर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m a के l ऊपर जाए -1 t -2, ये प्रेशर का हो गया। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो a/v², पूरे का बीमी सूत्र है, बीमी सूत्र बराबर होगा P का बीमी सूत्र, P का बीमी सूत्र, ठीक है ना। तो यहां से A का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र बराबर होगा P का बीमी सूत्र और गुणे v² का बीमी सूत्र। यहाँ पे देखिए v क्या है, आयतन है, याद रखिएगा v ये आयतन है और ये दाब है, ठीक है ना, ये आयतन है वो दाब। अब देखिए P का मतलब प्रेशर का बीमी सूत्र हमने अभी निकाला, m L इनवर्स T -2, और यहाँ पे ये क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का जो होता है वो L के पावर 3 होता है, स्क्वायर है तो L के पावर 6 हो जाएगा ना, L के पावर 6। तो अब यहाँ पे देखिए एक L के पावर 6 -1 है, ये पावर एक घट जाएगी तो क्या मिलेगा, m L के पावर 5 t के पावर -2, ये A का बीमी सूत्र है, क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र। देखिए A का बीमा अगर देखा जाए तो द्रव्यमान में 1, लंबाई में 5, समय में -2 है, ठीक है ना। और एक कांस्टेंट देखिए यहाँ पे V है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे V का जो बीमी सूत्र होगा, बीमी सूत्र होगा वो V का बीमी सूत्र होगा, क्योंकि समान बीमी सूत्रों वाले या बीमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो V का बीमी सूत्र यानी आयतन का बीमी सूत्र तो क्या होता है, L³ होता है, ये निकल गया, क्या होता है, L³ होता है। तो ठीक है ना, निकल गया। अगर इसको शुद्ध रूप में लिखना है तो m0 L³ T0, ठीक। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और कुछ लघुगणक वाले ले लेते हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल वाले ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं इसी में, जैसे कि ये है v = a + bt। इसमें a b नियतांक है, ये हमारा तीसरा सवाल है। यहाँ पे ये वेग है और ये टाइम है और a b नियतांक है। a b की बीमाएं निकालना है, क्या निकालना है, a b की बीमाएं। v वेलोसिटी है, ये वेग है और ये क्या है, समय है, और a और b की बीमाएं यानी बीमी सूत्र निकालना है। तो बीमाओं के समांगता सिद्धांत से हम लगाएंगे, या इसको आप ऐसे बना लीजिए। तो प्रत्येक टर्म का बीमी सूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए a का बीमी सूत्र, a का बीमी सूत्र और b का बीमी सूत्र, b का बीमी सूत्र, तो ये क्या हो जाएगा, LT -1, तो a का निकल गया। उसी तरह से BT का बीमी सूत्र, या देखा जाए तो a का जो बीमाएं होंगी वो द्रव्यमान में क्या होंगी, 0, लंबाई में 1, समय में -1 होंगी, ठीक है ना। उसी तरह से BT का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, b का बीमी सूत्र, b का बीमी सूत्र यानी कि LT -1। लेकिन यहाँ पे v का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, b का बीमीय सूत्र इधर आकर के उससे समय से क्या हो जाएगा, गुणा, तो उसका होता है t, समय का गुणा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चौथा है x = a + bt + ct² + d a + bt + ct² + dt³ और ये हो जाएगा e + t। इसमें जितने भी कांस्टेंट हैं इनकी बीमाएं या बीमी सूत्र ज्ञात करना, a b c d e, इनका क्या निकालना, इसका, 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 सभी का बीमी सूत्र या बीमाएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बीमाएं ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, आप वही जानते हैं कि जितने भी टर्म हैं ये यहाँ पे इक्वल है,
समीकरण के दोनों तरफ जितने भी टर्म हैं सबकी बीमाएं समान होनी चाहिए, यानी इसकी बीमा इसकी बीमा के बराबर, इसकी बीमा इसकी बीमा के बराबर, इसकी बीमा इसकी बीमा के बराबर, पूरे होल की बीमाएं इसकी बीमा के बराबर, इसकी बीमा इसके बीमा के बराबर, क्योंकि समान बीमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे निकालिए ए का बीमी सूत्र, एक्स का बीमी सूत्र, यहाँ पे ये क्या है, विस्थापन है, यानी कि एक तरह से क्या है, दूरी है x का, और t क्या है, टाइम, समय है, याद रखिएगा t क्या है, समय। तो x का बीमी सूत्र, तो देखिए a का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, x का बीमी सूत्र, यानी ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि bt का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, x का बीमी सूत्र, और b का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, और x का और गुणे t का बीमी सूत्र, तो l और t का क्या होता है, t, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा lt, ठीक। उसी तरह से ct स्क्वायर है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ct स्क्वायर का बीमी सूत्र बराबर x का बीमी सूत्र, ठीक है ना। तो c का बीमी सूत्र बराबर हो जाएगा x का बीमी सूत्र, मतलब x का l हो जाएगा, और गुणे t स्क्वायर का क्या होगा, t के पावर 2 हो जाएगा, तो यानी lt के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे d3, यानी पूरे होल का, ये अब यहाँ पे e का निकाल लीजिए, देखिए दोनों e का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, e का बीमी सूत्र हो जाएगा t का बीमी सूत्र, यानी कि ये हो जाएगा, e का ऐसे ही निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए डी टी क्यूब ई प्लस टी होल का बीमी सूत्र बराबर x का बीमी सूत्र, ठीक है ना। तो ये डी टी क्यूब है, और इधर क्या हो जाएगा, x का l होगा, और इधर देखिए e प्लस टी को 2 बार नहीं लिखना है, एक ही लिखना है, यानी कि केवल t, या अगर हम लिखना भी चाहें तो टी मिलके 2t हो जाएगा, तो 2 कांस्टेंट है, वो भी यहीं होता है, याद रखिएगा। अब हमें चाहिए d का बीमी सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा LT, और ये t क्यूब है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो एक t कट जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा, LT के पावर -2, ये बीमी सूत्र हो जाएगा। लेकिन अगर बीमाएं की बात करें तो द्रव्यमान में 0, लंबाई में 1 और समय में -2। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बीमाएं और बीमी सूत्र। जैसे एक चौथा जो भी है P = दिया हुआ है सवाल में, क्या नाम है, a-t² और bx में a/b की बीमाएं ज्ञात कीजिए, बीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, क्या कीजिए, बीमाएं ज्ञात कीजिए। अब जहां पे ये क्या है, दाब है, और ये क्या है, समय है, ये क्या है, दाब है, और ये क्या है, समय है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये पूरे होल का आप जो है ये पूरा टर्म है, ये दोनों की तो बीमाएं समान होंगी, क्योंकि दो टर्मों के बीच माइनस प्लस का चिन्ह में कहते हैं ना बीमाएं समान है, इसकी बीमी सूत्र इसका बीमी सूत्र समान है। तो यहाँ पे तो a का निकल गया, a का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, a का बीमी सूत्र मतलब t का बीमी सूत्र है, यानी ये हो जाएगा, ठीक है ना। हमें b का चाहिए, प्रेशर का हमने अभी लिखवाया था, प्रेशर का। तो यहाँ पे देखिए कि पूरे का p का बीमी सूत्र इधर हो जाएगा पूरे का t²/bx, और x का है यहाँ पे एक तरह से डिस्टेंस है, पूरे का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, पूरे का बीमी सूत्र, ठीक है ना।
यहाँ पे ये क्या है, विस्थापन है एक तरह से या दूरी है। तो देखिए प्रेशर का क्या होता है, ml इनवर्स t माइनस टू टी माइनस टू होता है। ठीक, अब इनका ऐसा नहीं है कि दो बार लिखना है, ठीक है ना, एक ही बार लिखेंगे। ये हो जाएगा टी स्क्वायर और नीचे हमें बी का पता करना है और ये यक्स है ना, यक्स का जो होता है वो यल होता है, ठीक है ना। अब हमें बी का चाहिए, बी उधर ले जाइए, बाकी इधर लेके आइए। तो बी का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए बाकी यहाँ पे एल ऊपर जाएगा, वो नीचे लेके आइए इसके। तो देखिए टी स्क्वायर ऊपर है ही है, नीचे क्या क्या आ रहा है, एम एल इनवर्स टी माइनस टू और ये एल है, ठीक है ना, ये क्या है, एल है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, टी ये ऊपर जाएगा तो टी के पावर 4 हो जाएगा, एल एल तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, यम इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यम इनवर्स और टी पावर 4, टी के पावर 4। इस तरह से आप ए बी का चाहिए, ए अपान बी का बीमी सूत्र चाहिए, बीमी सूत्र चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए का भी आपने निकाला था, ए का टी के पावर 2 है और बी का यम इनवर्स टी के पावर 4 है। आप इसको थोड़ा सा वो कर लीजिए तो देखिए ये दो पावर तो इसकी कैंसिल हो जाएगी, यम ऊपर जाएगा, यम और टी के पावर माइनस 2। अगर शुद्ध रूप में लिखें तो यम एल के पावर 0 टी के पावर माइनस 2। तो ये है ए अपान बी का बीमी सूत्र। अगर उसका बीमाएं की बात करें तो द्रव्यमान में 1, लंबाई में 0 और समय में -2, ठीक है ना। चलिए ऐसी तरह का और भी सवाल लेते हैं, कोई भी सवाल नंबर होगा। ये P इक्वल टू पी नॉट ई के पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, ठीक है ना, क्या है, अल्फा टी स्क्वायर है। तो अभी आपने देखा था कि ई के पावर यक्स ये पूरी बीमाहीन होता है और इसका पावर भी बीमाहीन राशि होती है, पावर भी क्या होती है, बीमाहीन राशि होती है, क्योंकि ई का मान 2.7 कुछ होता है। तो ये देखिए एक शुद्ध संख्या है, तो इसकी किसी संख्या का पावर भी तो संख्या होगा, जैसे 10 का पावर कोई नंबर होगा ना, कोई वेरिएबल चीज नहीं होगा, तो इसलिए ये पावर भी बीमाहीन है, ये पूरा बीमाहीन राशि होता है। और यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि ये क्या है, ये क्या, इनके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है ना, केवल एक इक्वेशन दे दिया गया है और पूछा है यहाँ पर अल्फा का बीमी सूत्र क्या होगा, अल्फा का, इसमें अल्फा का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए, बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए ये पूरी चीज जो पावर है ये क्या है, बीमाहीन राशि है, क्या है, बीमाहीन राशि। तो हम कहेंगे कि अल्फा टी स्क्वायर का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, जब बीमा है ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 0। तो इसलिए अल्फा का बीमी सूत्र या बीमाएं क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के m के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 0 और टी स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो आकर के इसका तो बीमाएं होगी अलग से, तो क्या हो जाएगा, m के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 2, ये अल्फा का बीमी सूत्र हो जाएगा। सॉरी ये तो नीचे आएगा ना, सॉरी ये तो नीचे आएगा ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m0 l0 टी के पावर -2, ठीक, निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हमने जो है इसीलिए नोट में शुरू में लिख दिया, आप लोगों को नोट में हमने शुरू में बता दिया था आपको, ठीक है। चलिए कोई भी नंबर है, p इक्वल टू अल्फा अपान बीटा, इस तरह का सवाल है, p इक्वल टू अल्फा अपान बीटा e के पावर -अल्फा z बटे k थीटा, इस तरह का सवाल है। और इसमें पूछा है कि b का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए, में बीटा का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए, बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। हालांकि हम इस पे हम एक और भी वीडियो लेकर आएंगे,
कॉम्पिटिटिव लेवल का वीडियो लेकर आएंगे जो कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे आपके नीट में जो प्रश्न अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, या जो नेवी में, एयरफोर्स में, पीजीटी जो रिलेटेड है प्रश्न आते हैं इससे, उसका एक अलग वीडियो लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसका हम एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि हमने आपको प्रिंसिपल तो समझा ही दिया, आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बीटा का विमी सूत्र ज्ञात कीजिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिया है कि ये जो है P है, ये दाब है, और ये जो जड़ है क्या है, ये विस्थापन है एक तरह से, यानी कि दूरी है। थीटा क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ताप है एक तरह से, और के क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक है। यहाँ पे ये स्मॉल के एक तरह से बना लीजिए, ठीक है ना, बोल्ट्जमैन नियतांक, और बोल्ट्जमैन नियतांक, और इसका एक चीज दिया हुआ, इसका मात्रक दिया हुआ है। मात्रक क्या दिया हुआ है, मात्रक दिया हुआ है किलोग्राम मीटर का वर्ग पान केल्विन, और केल्विन सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक दिया हुआ है। तो हम मात्रक से भी इसका बीमी सूत्र लिख सकते हैं, मात्रक से भी इसका बीमी सूत्र लिख सकते हैं, और प्रेशर का में बीमी सूत्र है। तो इसमें ये पूछा है ना कि इसमें आपको क्या बताना है, बीटा का बताना है। किसका बताना है, तो बीटा का बताने के लिए आपको अल्फा का भी जानकारी होना चाहिए। तो चलिए, अभी हमने बताया था कि इस पूरा राशि क्या है, बीमाहीन, या पूरा ही बीमाहीन है, और उसकी पावर भी बीमाहीन राशि है। तो हम कहेंगे कि अल्फा जेड अपान के थीटा, के मतलब यहाँ बोल्ट्जमैन नियतांक है, तो के का बीमी सूत्र आप यहाँ निकाल सकते हैं मात्रक से। किग्रा है तो यम मीटर स्क्वायर है, एल स्क्वायर, केल्विन है, केल्विन मतलब वही थीटा नीचे है तो थीटा इनवर्स हो जाएगा, और टी स्क्वायर भी नीचे है तो टी के पावर -2। ये मिल गया बोल्ट्जमैन नियतांक का बीमी सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र बराबर हो ये बीमी सूत्र क्या, क्योंकि बीमाहीन राशि है तो m0 L0 T0, ये ऐसा होगा। इसके हिसाब से अल्फा जेड का अगर देखा जाए बीमी सूत्र तो क्या निकलेगा, आप देखिए m0 L0 T के पावर 0, और यहाँ पे देखिए थीटा का थीटा ही होता है, मतलब वो ताप है, यहाँ पे ताप रखिए, यानी कि ये यहाँ के गुणा होगा तो इसका हमें पता है यम एल इनवर्स थीटा इनवर्स और टी के पावर -2, और थीटा भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए थीटा तो गायब हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, देखिए यम मिलेगा, एल स्क्वायर मिलेगा, थीटा कैंसिल, टी के पावर -2 मिलेगा। तो ये जो है अल्फा जेड का बीमी सूत्र मिलेगा, अल्फा जेड का बीमीय सूत्र या बीमा। अब हमको अल्फा चाहिए तो जेड क्या है, या विस्थापन है, तो अल्फा का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र वो हो जाएगा m एल स्क्वायर टी -2, और नीचे जो है वो जेड है, जेड क्या है, वो विस्थापन है तो यल होगा, तो एक यल कैंसिल हो जाएगा, तो यम एल टी के पावर -2, ये अल्फा का बीमी सूत्र होगा, ठीक है ना, अल्फा का बीमी सूत्र होगा। देखिए यहाँ पे सही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ये सेकेंड स्क्वायर है, केल्विन है, नीचे थीटा, ऊपर जाएगा इनवर्स, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, और ये अल्फा जेड है, और इधर आकर के इसका गुणा हो जाएगा तो थीटा एक इनवर्स है, एक थीटा हो जाएगा, के थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया, एल इनवर्स सही है। अल्फा जेड है तो अल्फा जेड, जेड नीचे आ जाएगा, तो जेड है तो एक एल कट ही जाएगा, तो ये बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ गलती हो। अब हमको क्या चाहिए, देखिए इसमें जितने, ये तो बीमाहीन है पूरा, ये तो पूरा बीमाहीन है, तो इसका मतलब यहाँ पे दाब का बीमी सूत्र अल्फा अपन बीटा का बीमी सूत्र होगा। अगर यहाँ पे हम देखा जाए
यानी कि P का बीमी सूत्र बराबर हो जाएगा अल्फा अपान बीटा का बीमी सूत्र। ठीक है, अब देखा जाए तो बीटा का बीमी सूत्र है, ये उधर चला जाएगा, यानी कि बीटा का बीमी सूत्र बराबर अल्फा और P नीचे आ जाएगा, P का बीमी सूत्र। तो देखिए अल्फा का भी हम लोग निकाले हैं mL(T⁻²) और प्रेशर का हम जानते हैं M−1L−T⁻²। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये L ऊपर जाके स्क्वायर बन जाएगा और M भी ऊपर जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा M²L²। ठीक है ना, M²L²। तरीका हमने बता दिया M²L²। थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा कि हमने सही किया है कि नहीं, लेकिन आपको प्रोसेस तो पता हो गया। ठीक है ना, कि चलिए एक आखिरी सवाल हम लोग लेते हैं इससे रिलेटेड, और बाकी जो है इसका जो उपयोग है बीमी विधि का से हम और क्या क्या कर सकते हैं, और इसका वो क्या होता है, कहने का मतलब लिमिटेशन क्या है, मतलब इसकी सहायता से और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए एक सवाल और लेते हैं, वो त्रिकोणमिति का है, मतलब एक तरंग का समीकरण दिया हुआ है y = a sin ω_t−kx। प्रगामी तरंग का समीकरण है ना, जैसे साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, तो ये पूरा क्या है, थीटा हो या साइन थीटा हो, ये क्या होता है, बीमाहीन राशि होती है, याद रखना, अभी हमने बताया था। तो इसमें देखिए y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t टाइम है, x भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी क्या है, विस्थापन है, और ये भी विस्थापन है, और ये आयाम है एक तरह से। ठीक है ना, तो t टाइम है, तो इसमें कह रहा है कि एक तरह से ये आयाम तो है और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, कांस्टेंट। इसमें कह रहा है कि a का, ओमेगा का और k का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या करिए, बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए, बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये पूरी चीजें क्या है, बीमाहीन राशि है, ये भी बीमाहीन है, ये भी बीमाहीन, यानी kx बीमाहीन राशि, ओमेगा t क्या है, बीमाहीन राशि है। ठीक है ना, क्या है, बीमाहीन राशि है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि ओमेगा t का बीमी सूत्र है, बीमा इसकी होता ही नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, m0L0 t⁻0। तो ओमेगा का ये कोणीय आवृत्ति है, बीमी सूत्र आगे हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, तो t नीचे आ जाएगा, m⁴0 L⁴0 t⁻0, और नीचे ये t आ जाएगा, t का बीमी सूत्र ये होता है, और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, m⁴0 L⁴0 t⁻, मिल गया। उसी तरह से kx का बीमी सूत्र, ये भी बीमाहीन है, k का बीमी सूत्र, ये भी क्या है, बीमाहीन राशि है। तो m⁴0 L⁴0 t⁻0, हम k कांस्टेंट है, संचरण नियतांक कहते हैं इसको माध्यम का, आगे हम लोग जब तरंग गति पढ़ेंगे तो इसमें इसको पढ़ेंगे, का बीमी सूत्र क्या है, ये बीमी सूत्र हो जाएगा m0 L0 t0, तो है ही है बीमाहीन, और x डिस्प्लेसमेंट है, तो ये L हो जाएगा, नीचे भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m⁴0 L⁻⁻1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और t⁻0 ये मिल जाएगा। अब ये पूरा बीमाहीन राशि है, तो a की बीमी सूत्र बराबर y का बीमी सूत्र, तो a का बीमीय सूत्र बराबर y का बीमी सूत्र। तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसका L होता है। ठीक ना, a का बीमी सूत्र निकल गया, ओमेगा का, k का, सबका बीमी सूत्र निकल गया। तो आई होप है, आशा है मुझे कि आप इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल आप अपने से लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर आपसे मिलते हैं।
कुछ नए बीमीय विधि से और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।